Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing civil disobedience movement. पिछले दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया कैसे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक हम आ जाते हैं. गांधी जी हैड पार्टिसिपेटेड ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ खास बात नहीं बन पाती है. जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया उसको रिवाइज कर रहे हैं. वहां पर माइनॉरिटीज क्लॉज को लेके प्रॉब्लम होने लगती है. मुस्लिम लीग जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए तैयार तो हो जाएगी, बट हिंदू महासभा एंड सिख ग्रुप्स आर नॉट रेडी टू compromise with Muslims on their demand. So on the whole point is this कि माइनॉरिटीज क्लॉज पे कोई बात नहीं हो पाती है. गांधी जी कहते हैं कि पहले मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बात कर लेते हैं, कम्युनल प्रॉब्लम उसमें समाहित बाद में हो जाएगी. बट द माइनॉरिटीज particularly Muslims wanted कि ना द कम्युनल प्रॉब्लम शुड बी मेड मोर इम्पोर्टेंट. बहरहाल वहां कुछ नहीं हो पाता है और कॉन्फ्रेंस वहां खत्म हो जाती है. बाई लास्ट वीक ऑफ दिसंबर गांधी जी हैड कम बैक टू इंडिया. अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो चलिए आज डिस्कस करते हैं. सो गांधी जी हैड कम बैक टू इंडिया बाय दिसंबर 1932. मीनवाइल पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इरविन को रिप्लेस कर देता है वेलिंगटन. अब आ गया है वेलिंगटन नया वायसरॉय और गांधी जी वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बट वेलिंगटन की गवर्नमेंट ने बिल्कुल कांग्रेस के मूवमेंट को दबाने के लिए सारे कड़े कदम उठा लिए हैं. एंड ही वॉज बेंट अपॉन रिप्रेसिंग द मूवमेंट एट एनी कॉस्ट इन एनी वे. उसने बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस अध्यादेश जारी कर दिए हैं. मतलब वेलिंगटन की गवर्नमेंट ने डिक्टेटोरियल पावर्स अपने हाथ में ले ली हैं. एंड ही वांटेड टू रूल द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इमरजेंसी लॉज. मतलब एक ऑथर कहते हैं ही वॉज एक्चुअली रूलिंग अंडर द सिस्टम ऑफ सिविल मार्शियल लॉ. It was sort of army rule but done by the civilian government. तो उसने वो गांधी इरविन टॉक्स के जो समझौते हुए थे किसी की परवाह नहीं की है और अपने आप को जितने कड़े कदम ले सकता है उसके लिए अपने आप को अच्छी तरीके से एम्पावर कर लिया है. गांधी जी हैड कम बैक. जब उन्हें ऑर्डिनेंसेस को वो क्या एक तरीके से रिजेक्ट करते हैं कि दिस वाज नॉट द वे द गवर्नमेंट शुड वर्क एंड ही वांटेड टू हैव इंटरव्यू विद वेलिंगटन. गांधी जी ने काफी कोशिश की एक हफ्ते तक आने के बाद कि वेलिंगटन से बातचीत हो जाए, टॉक्स हो जाए, बट वेलिंगटन वाज नॉट रेडी. वेलिंगटन ने थोड़ा सा भी ऐसा मार्जिन नहीं दिखाया है जिससे वो कांग्रेस या गांधी जी से बात करने को तैयार हो. ऐसा होता है तो फिर जनवरी के पहले एक आध दिन में कांग्रेस रेडी हो जाती है कि लेट अस रिज्यूम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ऐसा होते ही 4 जनवरी 1932. आपको डेट्स इसलिए बता रहा हूँ कि एक सीक्वेंस आपको पता रहे. पर्पज इज दिस ओनली और every point is very very important to give all your concentration on these lectures. They are very very useful for you. मेंस ओरिएंटेशन मेरा इन लेक्चर्स में नहीं है ज़्यादा. मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ. मेरा पर्पज ये है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू द लेवल ऑफ प्रीलिम्स आपकी हो जाए. कहीं कहीं मेंस का ओरिएंटेशन भी आ जाता है. So, be attentive. The government launched its preemptive strike against the national movement by arresting Gandhi ji. गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और जितने भी अध्यादेश उसने जारी किए थे वो सब के सब लागू पहले से ही थे और बुरी तरीके से होने लगते हैं. सिविल लिबर्टीज सारी कर्ब कर दी जाती हैं. नेशनलिस्ट लिटरेचर बैन कर दिया जाता है. लोगों की प्रॉपर्टी और लोगों को कभी भी एट विल गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है. और एक हफ्ते में जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, सबके सब लीडर्स अरेस्ट हो जाते हैं. गवर्नमेंट ने हर तरीके से कांग्रेस को पहले ही दबा दिया कि मूवमेंट रिज्यूम ना हो पाए और कांग्रेस ने मूवमेंट को रिज्यूम करने का नारा दे दिया था. बट पीपल, उनको तो नारा मिल ही गया है. दे रिस्पॉन्डेड एंग्रीली. Though the Congress entered the battle unprepared, still people response was massive. Even while arrested on large scale, बड़े स्तर पर 1,20,000 तक लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था. इन द सेकेंड फेज 1932 से 1934 का CDM का सेकेंड फेज माना जाता है. People in lakh of numbers took to picketing of shops selling liquor, foreign cloth,
They went for illegal gatherings, non-violent demonstrations, celebration of various national days and other forms of defiance of the ordinance. मतलब बिना परवाह किए कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या अलाउ कर रहे हैं, पीपल स्टार्टेड इन वट एवर फॉर्म दे कुड, मीटिंग भी कर रहे हैं, छुप छुप के मीटिंग कर रहे हैं, झंडे भी फहरा रहे हैं, और जितने नॉन वायलेंट डिफाइंस हो सकते हैं दे वर डूइंग. मतलब पीपल इन द इनिशियल 4 months फ्रॉम जनवरी 1930 टू 1934 अप्रैल तक आते आते लोगों ने अपना काफी जज्बा दिखाया है, लेकिन अप्रैल तक आते आते अब थोड़ा मामला ठंडा पड़ने लगा है, अब लोगों का मोमेंटम डाउन होने लगा है. उधर गवर्नमेंट ने अपना फुल रिप्रेशन किया है. कांग्रेस एंड इट्स एलाइड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड इलीगल, उनके जो फंड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो सीज कर ली गई हैं. याद रखिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स, प्रीलिम्स में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं जो बहुत बारीक पॉइंट्स पे वो सेंटेंस फ्रेम कर देते हैं, जो लगता बहुत ऑर्डिनरी है लेकिन उस समय हमें याद नहीं आ पाता है. पीसफुल पिकेटर्स, सत्याग्रहीज एंड प्रोसेशनिस्ट वर लाठी चार्ज, beaten, awarded rigorous imprisonment, heavy fines, which were realized by selling their lands and property at throwaway prices. मतलब जो गांधी अर्जुन पैक्ट में तय हुआ था उसका उल्टा करने लगा है विलिंगटन. लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बुरी तरीके से उनको पीटा जा रहा है. नो टैक्स कैंपेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर ग्रेट सीवियरिटी. अगर लोगों ने नो टैक्स कैंपेन किए हैं तो वह सीवियर तरीके से उनको इन पर प्रहार किया जा रहा है. लैंड्स, हाउसेज, कैटल, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, प्रॉपर्टी वर फ्रीली कन्फिस्केटेड. मतलब गवर्नमेंट हर तरीके से डिक्टेटोरियल है. वेलिंगटन कहता भी है एक लेटर में, ऐसा लगता है कि मैं इंडिया में मसोलिनी बन गया हूं, मतलब डिक्टेटर बन गया हूं. एज द गवर्नमेंट बिकेम मोर रिप्रेसिव, पीपुल बिकेम मोर एग्रेसिव. पर जैसे मैंने आपको बताया अप्रैल तक आते आते मोमेंटम कम होने लगा है. अब लोग बहुत लंबे समय तक मूवमेंट को नहीं चला पा रहे हैं. उधर कांग्रेस के जो लीडर्स बाहर हैं वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोचने लगे हैं. जब ये सब चल रहा है तब उधर जो मैकडोनाल्ड ने कहा था कि मैं एक तरफा फैसला दे दूंगा यदि आप किसी एग्रीमेंट पे नहीं आते हैं, उस दिशा में वो सोचने लगे हैं और अब वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करना शुरू कर देते हैं. इस तरीके से आ जाते हैं हम कम्युनल अवार्ड पर. सो मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का, उसने एक तरफे फैसले का में चैलेंज दिया ही. आई मीन एक तरीके से उसने कहा ही था कि एक तरफा फैसला दे दूंगा, और अगस्त में वो अपनी रिपोर्ट लेके आ जाता है. गांधी जी वॉज इन जेल, यरवदा जेल में उनको डाल दिया गया था जनवरी 1932 में. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड कम्युनल अवार्ड प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस. अंबेडकर हैड बीन डिमांडिंग इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कि जैसे मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन दिया है तो उनकी पॉलिटिकल वैल्यू बढ़ी है. कहने का मतलब है जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक किसी वर्ग का सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता था, ऐसे वो मानते थे. उसी बिना पर, उसी ग्राउंड पर उसने मांगा था, अंबेडकर ने मांगा था, वो उनको ऑफर कर दिया गया है इन द कम्युनल अवार्ड. तो मैकडोनाल्ड के नाम से इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कह देते हैं, कम्युनल अवार्ड भी कह देते हैं. एज पर द अवार्ड, इसके फीचर्स क्या थे, फीचर्स पे ध्यान दीजिएगा. जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में सीटें हैं उनको डबल कर दिया गया है इन जनरल. द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज वाज रिटेन्ड, पृथक निर्वाचन को रिटेन किया गया है. मुस्लिम्स वेयर एवर दे वर इन माइनॉरिटी वर टू बी ग्रांटेड वेटेज, जहां मुस्लिम्स जिन राज्यों में कम है उनको वेटेज दिया जाएगा. पृथक निर्वाचन कंटिन्यू किया जाता है, सीटें डबल कर दी जाएंगी. एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 3% ऑफ सीट्स वर टू बी रिजर्व्ड फॉर वीमेन इन ऑल प्रोविंसेस. इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में आ जाते हैं. द डिप्रेस्ड क्लासेस, द दलित्स और अनटचेबल्स वर टू बी डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटीज. मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस को भी हिंदू कम्युनिटी से अलग मानते हुए, जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ऐसे ये भी अलग हैं, इनको भी दिया जाता है पृथक निर्वाचन का अधिकार. मतलब अब डिप्रेस्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स को सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग ही वोट देंगे. मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख तो अलग अलग हैं ही, अब वो हिंदू कम्युनिटी को भी तोड़ना चाहता है. ये सोचते हुए उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को एक माइनॉरिटी मानते हुए पृथक निर्वाचन का अधिकार देने का ऑफर कर दिया है. कम्युनल अवार्ड अनाउंस होता है. गांधी जी केम टू नो अबाउट द कम्युनल अवार्ड, सो ही was not ready to accept it. According to this communal award, Muslims, Europeans, Sikh, Hindus, Harijans were to elect their representatives in the central and provincial assemblies.
एंड अदर इलेक्टेड बॉडीज थ्रू सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर पृथक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ही इलेक्ट करेंगे, उसमें हिंदूज या और कम्युनिटी के लोग वोट नहीं देंगे। इसका मतलब उसने पूरे इंडियन सिस्टम को बिल्कुल अलग तोड़ने का प्रयास कर लिया है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ पर रिफ्लेक्ट बड़े स्तर पर हो रही है। इट वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। द मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस वर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज माइनॉरिटीज। अब डिप्रेस क्लासेस को भी वो मान लेंगे माइनॉरिटीज। गांधी जी केम टू नो, गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है एंड ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अगर डिप्रेस क्लासेस को अलग कर दिया गया तो उनको जो रिफॉर्मेशन की बात चल रही है, उनको हम रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। अनटचेबल्स रिमेन अनटचेबल्स इन परपीचुटी, मेरा उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इफ दे आर ब्रांडेड एज अनटचेबल्स दे विल एवर रिमेन अनटचेबल। इसलिए उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए गांधी जी wanted to go on fast unto death, hence गांधी जी went on a fast। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी यरवदा प्रिजन में ही फास्ट पे चले गए हैं, उन्होंने फास्ट रख लिया है। he went on indefinite fast against what? Against provisions of communal award given by मैकडोनल्ड। गांधी जी की हालत खराब होती जा रही है, वो फास्ट अनटू डेथ पे चले गए हैं। ऐसे हालातों में फिर लीडर्स थोड़े मोबिलाइज्ड होते हैं और किसी तरीके से एक वार्ता का माहौल तैयार करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली लीडर्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स एंड डिप्रेस्ड क्लासेस गॉट टुगेदर एंड एग्रीड टू द प्रपोजल ऑफ गांधी जी के प्रपोजल पे बात करने को तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से साइन होता है पूना पैक्ट। 24-25 तारीख को पूना पैक्ट साइन हो जाता है बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। पूना पैक्ट September 1932 signed between Gandhiji and Ambedkar with the mediation of other leaders like Malviya। मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने ही एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है जिसमें ये मीटिंग हुई है और पूना पैक्ट साइन हुआ है जेल में बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। गांधी जी रिएक्टेड स्ट्रांगली टू द प्रपोजल ऑफ ग्रांटिंग द राइट ऑफ पृथक निर्वाचन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। मैंने आपको अभी बताया, ही रिगार्डेड डिप्रेस्ड क्लासेस एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी। उनसे अलग आप नहीं करेंगे। दे शुड बी रिफॉर्म्ड, दे शुड बी अपलिफ्टेड विद इन द एज ए पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी। हिंदू सिस्टम में रहते ही उनको रिफॉर्म करना है। अलग करके रिफॉर्म करेंगे तो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, सही होने वाली नहीं है। ही हैड पिन्ड हिज होप्स फॉर द वेलफेयर इन द फर्म बिलीफ that the Hindus would do full justice to that section of society whom they had exploited for centuries। वो मान के चल रहे हैं कि इंटीग्रेटेड वे में हिंदू आगे बढ़कर आएंगे और जो गलत किया है उनके साथ उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, इस पे उनकी आशा है। So to persuade Ambedkar to accept his point of view, he went on fast unto death। Now features क्या है पूना पैक्ट के देखिए। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो फैसला हुआ है उसमें अब डिप्रेस्ड क्लासेस को 148 सीटें दे दी जाएंगी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में। कम्युनल अवार्ड 71 ही दे पा रहा था, लेकिन अगर ये पैक्ट साइन हो गया है तो अब उनको डबल द नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट मिल जाएंगी। मतलब विधानसभाओं में अब उनके इतने कैंडिडेट्स एमएलएस बनकर आएंगे। सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी उनको 18% सीटें सुरक्षित कर दी जाएंगी, मतलब अब एमपीज उनके 18% हुआ करेंगे। Congress also accepted adequate representation would be given to depressed classes in civil services and local bodies। सिविल सर्विसेज में भी कुछ रिजर्वेशन मिल जाएगा और लोकल बॉडीज जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह हैं उसमें भी सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। मतलब चाहे सर्विसेज हो चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, सभी जगह डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड बेसिस पर दिया जाएगा। कांग्रेस इसके लिए रेडी है। द डिप्रेस्ड क्लासेस रिप्रेजेंटेड बाय अम्बेडकर एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। मतलब अब डिप्रेस्ड क्लासेस पृथक निर्वाचन की बात नहीं करेंगे, वो हिंदू कम्युनिटी के तहत ही वोट करेंगे एज हिंदूज, नॉट एज सेपरेट क्लास। फाइनेंशियल एड वाज प्रॉमिस्ड टू प्रमोट लिटरेसी अमंग डिप्रेस्ड क्लासेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको छोड़िएगा नहीं, हल्के से मत लीजिएगा। फाइनेंशियल एड भी दी जाएगी ताकि डिप्रेस्ड क्लासेस में जो वो पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। मतलब पॉलिटिकल लेवल पर भी, सर्विस लेवल पर भी और सोशल लेवल पर भी, तीनों लेवल पर उनका कंडीशंस को अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। ये फैसला होता है बिटवीन डॉक्टर अम्बेडकर एंड गांधी जी। याद रखेंगे
The Pune Pact was signed between Gandhiji and Dr. B.R. Ambedkar, not between Gandhiji and the government of England or not between मैकडोनल्ड और गांधी जी। ये छोटे छोटे ऑप्शंस बना दिए जाते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फॉलोइंग दिस एग्रीमेंट, मालवीय, अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू अप्राइज द प्रीमियर इन लंदन ऑफ द एग्रीमेंट। उधर जब फैसला हो जाता है तो इस फैसले को वो फॉरवर्ड कर देते हैं, भेज देते हैं कि हमारे बीच में फैसला हो गया है। ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस फैसले को मान लेती है और ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फिर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। मतलब वो जो पृथक निर्वाचन की बात थी वो खत्म हो जाती है। अपर कास्ट हिंदू, अब देखिए इसका असर क्या पड़ता है। अपर कास्ट हिंदूज फ्रेटरनाइज्ड विद द अनटचेबल्स एंड मिक्स्ड फ्रीली इन थाउजेंड्स ऑफ मीटिंग्स ऑल ओवर द कंट्री। अतः हिंदूज ने वेलकम किया है लार्ज स्केल पे गांधी जी के इस फैसले को, और अनटचेबल्स उनके बीच में एक थोड़ा सा भाईचारा का माहौल पूरे देश में दिखा भी है। द डोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स विच वर अर्लियर क्लोज्ड फॉर अनटचेबल्स वर सडनली थ्रोन ऑल ओवर द कंट्री। मतलब पूना पैक्ट के जो असर आ रहे थे वो सोसाइटी लेवल पे भी दिखने लगे हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा। इवन देयर वाज अ कोऑपरेशन बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर इन रिलेशन टू द एक्टिविटीज ऑफ न्यूली फाउंडेड। गांधी जी इधर 1933-1934 में हरिजन के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो हरिजन सेवक संघ में भी अंबेडकर गांधी जी के साथ काम कुछ समय तक करेंगे, बट जल्दी ही फिर वो रिफ्ट हो जाएगी, वो देख लेंगे बाद में। All these provisions became part of Government of India 1935। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूना पैक्ट के बाद हिंदूज वर नॉट रेडी टू एग्री विद गांधी जी, तो ऐसा नहीं था। पूरे देश में टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी शुरू हो गए हैं और अदर अपर कास्ट हिंदूज फ्रेटरनाइज कर रहे हैं, भाईचारे के माहौल में आने को तैयार हो गए हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये हुआ इसका पूना पैक्ट का, जब अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाह रहे थे, Gandhiji and Ambedkar prevented a rift in India's body politic and offered a nationalist solution to the untouchability problem। मतलब वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसको उन्होंने निगेट कर दिया है, काउंटर कर दिया है, और यूनाइटेड वे में अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम को लॉजिकली और लॉफुली सॉल्व करने की कोशिश की है। इन अ यूनाइटेड मैनर, मिलजुल के काम किया है। ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है पूना पैक्ट का। उधर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर-दिसंबर 1932। ओनली 46 डेलीगेट्स अपीयर्ड ओवर देयर। लोकी अफेयर था, कांग्रेस इसका पार्ट नहीं थी। मुस्लिम लीग वॉज पार्ट बट जिन्ना वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राजा महाराजा प्रिंसेस वगैरह भी नहीं गए हैं, उन्होंने अपने मंत्री वगैरह भेज दिए हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अब तक जो फैसले हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन सो फार ए व्हाइट पेपर वॉज इशूड कंसिडर्ड बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। एक व्हाइट पेपर डिस्कस हुआ है, व्हाइट पेपर को डिस्कस करने की कमेटी बनी है, उसमें कुछ इंडियंस भी हैं, अंग्रेज भी हैं। व्हाइट पेपर के बेस पर एक व्हाइट पेपर दे दिया गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसका चेयरमैन लिनलिथगोव है, जो जल्दी ही बन जाएगा वाइसरॉय। और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट फाइनली वहां की पार्लियामेंट एक्सेप्ट करेगी तो पास हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस तरीके से नया कानून जो 1929-30 में आना था 1935 में आ पाता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस वॉज नॉट पार्ट, अंबेडकर वॉज पार्ट, तेज बहादुर सप्रू वॉज पार्ट, लेबर पार्टी वॉज नॉट पार्ट, प्रिंसेस भी नहीं गए हैं। फाइनली 1934 अप्रैल 1932 के बाद मूवमेंट डाउन होने लगा है। उधर अगस्त सितंबर में जब पूना पैक्ट वगैरह साइन हो रहे हैं, कम्युनल अवार्ड आ रहा है, तो वैसी एक्टिविटी लो हो गई है। उधर 1933 में लगभग ये फिजल आउट हो गया है, खत्म हो गया है, और मई 1934 में ये मूवमेंट फॉर्मली वापस ले लिया जाता है। आफ्टर एन इनफॉर्मल मीटिंग एट पूना इन जुलाई 1933, द CDM वॉज डिसकंटिन्यूड, और फॉर्मली कांग्रेस वर्किंग कमेटी which met in Patna in 1934 decided to suspend the movement from 20th May 1934. Thus by 1934 the movement came to an end। सही मायनों में देखें तो अप्रैल 1934 के बाद कोई ज्यादा गतिविधियां नहीं हो पा रही थी। गांधी जी ने लोगों को बोला है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, मतलब खादी है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, अनटचेबिलिटी रिमूवल है, इन पे काम करने पे लोग आगे बढ़कर आए।
एक छोटा सा पॉइंट ये भी है, ऑन 25 जून 1934 सम अपर कास्ट फंडामेंटलिस्ट थ्रू बॉम्ब ऑन हिज कार एट पूना। गांधी जी को मारने का प्रयास भी किया गया है। कुछ इस दिनों मूवमेंट वापस ले लिया है। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड बाई विट्ठल भाई पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस दैट गांधी जी एज लीडर हैज फेल्ड। जब उन्होंने वापस लिया था मूवमेंट, गांधी जी ने भी रिटायरमेंट ले लिया है कांग्रेस से। गांधी जी ने कांग्रेस को अलग हो गए हैं और बाहर से इन्फ्लुएंस करने के लिए काम करेंगे। ही सेड आई विल इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आउटसाइड। अब वो बहुत एक्टिवली कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दो हिज पॉलिटिकल वॉर वॉज कंटिन्यूड। तो अब आने वाले समय में गांधी जी हरिजन प्रोग्राम में काफी भाग लेंगे। गांधी जी हरिजन मूवमेंट में भाग लेना, हरिजन प्रोग्राम में बड़े स्तर पर भाग लेने का काम कर रहे हैं। हरिजन नाम की पत्रिका शुरू कर देंगे गांधी जी। हरिजन सेवक संघ बना लेंगे। अलग से बताऊंगा ये चीजें मैं आपको। गांधी जी हरिजन सेवक संघ बनाएंगे, हरिजन नाम की पत्रिका निकाल देंगे 1933 में, और आने वाले समय में वो हरिजन टूर्स करेंगे पूरे देश में। हरिजन इशू को सेंसिटाइज करने के लिए, वो इशू पे काम करने के लिए अब गांधी जी इधर एक्टिव हो गए हैं। तो इस तरीके से सीडीएम खत्म हो जाता है। आउटकम क्या रहे सीडीएम के, बहुत ध्यान से सुनते जाइए। अपार्ट फ्रॉम हार्मिंग ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट, द कैंपेन कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बाय जनरेटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंटेम्प्ट फॉर द गवर्नमेंट व्हिच डिप्राइव्ड पीपल ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मतलब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट का हर्ट हुआ ही हुआ है। सीडीएम वॉज एन ऑल India mass movement in which Gandhiji reigned supreme. It had manifested differently in different parts of India. बड़े स्तर पे हुआ था, far more and better organized than non-cooperation movement. While the non-cooperation movement signaled the rise of Gandhi as a pan-Indian leader, the CDM campaign catapulted him to the center stage. अब गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में आ गए हैं। He was the most powerful, emphatic leader in India at that time. The support that the movement had garnered from the poor and the illiterate, अब मूवमेंट पेनिट्रेट कर गया है, वो जिन जगहों पे भी पहुंच गया है जहां पहले नहीं पहुंच पाया था, अर्बन सेंटर्स हो चाहे रूरल सेंटर्स हो। इट वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट दैट नाउ एवरीबडी वॉज लिंक्ड टू द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, चाहे पुअर हो, चाहे लिटरेट हो, चाहे अर्बन हो, चाहे रूरल हो। फॉर इंडियन वीमेन द मूवमेंट वॉज द मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस टू डेट and can truly be said to have marked their entry into the public space. कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, इस तरीके से बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के काम किया है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महिलाओं की एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में। सो इट वॉज सपोर्टेड बाई एवरीबडी। The movement was successful in achieving the target of creating a feeling of nationalism. आगे बढ़े हैं हम, एक कदम आगे ही बढ़े हैं। At the grassroots, people in many places like Bengal were upholding both Gandhian methods and revolutionary terrorist methods of mass mobilization. 1930s में ही जब सीडीएम चल रहा है तो सूर्य सेन was playing a very important role in चटगांव armed armory raid। ये सब मैं आपको रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में बताऊंगा। तो मतलब बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड भी चल रहा है, गांधी जी वाला मूवमेंट भी चल रहा है, और रिवॉल्यूशनरी मेथड्स भी चल रहे हैं। द पॉलिटिकल एम ऑफ आईएनसी वाज टू विन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मूव्ड अ स्टेप फर्दर। ये बात ठीक है कि पूर्ण स्वराज नहीं पा पाए हैं, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में एक कदम आगे ही बढ़े हैं सीडीएम की वजह से। द आइडिया ऑफ कम्युनल अवार्ड रिसीव्ड अ जोल्ट। वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है उसे काउंटर कर देते हैं इंडियंस। पूना पैक्ट रिजॉल्व द पॉलिटिकल क्राइसिस इन फेवर ऑफ नेशनलिस्ट लीडरशिप एंड द मासेस। पूना पैक्ट का सिग्निफिकेंस आपको मैंने बताया कि वो जो तोड़ने की कोशिश चल रही थी वो नहीं सक्सेसफुल हो पाए हैं, बल्कि एक यूनाइटेड एफर्ट दिखाया है इंडियंस ने। देयर वाज अ रिमार्केबल फॉल इन द ब्रिटिश क्लॉथ इंपोर्ट्स। अंग्रेजों को इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ है, जैसे एनसीएम में हुआ था, यहाँ भी हुआ है। ब्रिटिश इंपोर्ट सफर्ड अ लॉट। लिकर बायकॉट ने उनके रेवेन्यू को काफी कम किया है। In all, British government suffered heavy losses due to this non-violent civil disobedience. मतलब इकोनॉमिक फ्रंट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। CDM compelled the government to bring out constitutional reforms in India और पास हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये पास हो जाता है। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी, क्या रही देखिए।
CDM campaign failed to involve Muslims. हम कहते हैं NCM में हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पे थी अपने, उसके बाद कम हो गई है। यहाँ पर मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ना के बराबर देखा जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन ना के बराबर रहा है CDM में। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन अब NCM वाला नहीं था। The Dalits did not seem to have enthusiastically participated in the Congress campaign. Failure of the Congress to address their genuine socio-economic grievances in a most meaning. Even though CDM जो पूना पैक्ट साइन हुआ है, लेकिन दलित का बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस कैंपेन्स में पार्टिसिपेशन नहीं दिखा है। कम्युनिस्ट ग्रुप्स वगैरह हैं वो भी इस मूवमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस पूंजीवादियों के संपर्क में आ गई है, पूंजीवादियों के लिए काम कर रही है। जब कांग्रेस ने गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था तो बोला है कम्युनिस्ट ग्रुप ने कि पूंजीवादी चाहते हैं कि मूवमेंट बंद हो जाए ताकि उनके व्यापार में हानि ना हो, इसलिए गांधी जी ने गांधी इरविन पैक्ट में CDM को रोक दिया था, ऐसा उन पर ब्लेम लगाया जाता है। तो इसलिए लेबर का पार्टिसिपेशन, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है इस मूवमेंट में। कम्युनिस्ट ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस पे पूंजीवादियों के साथ काम करने का ब्लेम लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। Finally, one could conclude that Gandhian Satyagraha during this phase was an important milestone for the future course of action oriented towards attainment of पूर्ण स्वराज। तो ये मूवमेंट एक कदम आगे ही ले जाता है, पूर्ण स्वराज की तरफ ले जाता है। That was civil disobedience movement। तो मोटे मोटे तौर पे वी हैव डिस्कस्ड CDM। अब CDM और NCM में क्या फर्क है ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। क्या इनके बीच में फर्क रहा, दोनों मूवमेंट में क्या फर्क रहा। 1934 तक आते आते CDM खत्म हो गया है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हो जाएगा, जिसके बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि व्हाइट पेपर जारी हो गया है, पॉलिसी पेपर जारी हो गया है। व्हाइट पेपर को JPC को दे दिया गया है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कांग्रेस या उससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मशवरा नहीं किया गया है। ओपिनियन उनकी मांगी गई है, बहुत ज़्यादा इसका फर्क नहीं दिखा है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी कोई बहुत ज़्यादा पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई है। जो इंडियंस की डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट वॉज पास in 1935, जो आना था 1929-30 में, आ पाया 1935 में। सो दिस इज द मेन लाइन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब 1930 से 34 CDM हो रहा है अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ लेफ्ट मूवमेंट भी चल रहा है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनी है, उधर रिवॉल्यूशनरीज भी अपना काम कर रहे हैं, ये सब भी चल रहे हैं। तो ये सब मैं डायमेंशंस अलग से लूंगा, अलग लेक्चर्स में लूंगा। ये मेन लाइन हम फ्रीडम स्ट्रगल की पढ़ रहे हैं। So this is all about civil disobedience movement. So चलिए, thanks a lot for watching this video and audio. Notes बनाइए, ध्यान से पढ़िए. Take care of yourself.